सर साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? क्योंकि अज्ञानता के कारण पत्थर की नाव को लकड़ी की नौका समझकर दोनों ही उसमें सवार होकर डूब जाएंगे। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग ना दे सके, सही नाव ना दे सके, तो उससे हम पार कैसे हो पाएंगे? पार नहीं हो पाएंगे। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें ऐसी नाव दें जिससे हम पार हो जाएं और सही मार्ग पर चलें। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़ पावपुरे, चले पत्थर की नाव। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु तो लोभी, स्वार्थी और शिष्य लालची है। दोनों अपने अपने दांव खेल रहे हैं। गुरु शिष्य से लाभ उठाना चाहते हैं। शिष्य गुरु से दूसरे अर्थों में दोनों ही एक दूसरे का उल्लू बन रहे हैं। इन दोनों का ही कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता के कारण पत्थर की नाव को लकड़ी की नौका समझकर दोनों ही उसमें सवार होकर डूब जाएंगे। तो ऐसे गुरु सम्मानने के योग्य नहीं होते जो सही मार्ग ना बताएं, अतः दोनों का भला नहीं होने वाला। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? गुरु तो लोभी, स्वार्थी और शिष्य लालची है। दोनों अपने अपने दांव खेल रहे हैं। गुरु शिष्य से लाभ उठाना चाहते हैं। शिष्य गुरु से दूसरे अर्थों में दोनों ही एक दूसरे का उल्लू बन रहे हैं। इन दोनों का ही कल्याण नहीं हो सकता। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? जैसे कि कबीर साहब जी हमें बताना चाहते हैं, जो गुरु होता है, जो सही मार्ग बताए, सही दिशा में ले जाए, अगर गुरु ही इस संसार के माया जाल में फंसा हो तो वो हमें कहाँ से निकालेंगे? हमें नहीं निकाल सकते। हमें भी वैसे ही शिक्षा देंगे जो उनके पास शिक्षा होगी। तो हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो इस संसार के माया जाल में ना फंसा हो और वो हमें एक सत्य मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। तो शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु की बातों को ग्रहण करे और सही मार्ग की ओर बढ़े। वही शिष्य एक सही शिष्य होता है और सही मार्ग पे चलता है। वो इस संसार से कल्याण पा सकता है, क्योंकि ऐसा गुरु आपको चाहिए होता है जो सही मार्ग बताए, तो आप भी उस सही मार्ग पर चल के परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। वो गुरु के द्वारा ही संभव होता है। तो हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो सत्य मार्ग पर चलता हो और सही दिशा की ओर हमें ले जाए। इस ज्ञान को हमें समझना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए और हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। जो सही गुरु होता है वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कराने का उपाय बताते हैं और यही कहते हैं कि हमें बस परमात्मा की प्राप्ति करनी है और सही मार्ग पे चलना है और हमें किसी का भी अहित नहीं करना है और हमें इन सारे दुर्गुणों को त्याग कर बस हमें यही समझना है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है और सही मार्ग पर चलना है। और उन दोनों का ही कल्याण हो सकता है और उनका कल्याण नहीं हो सकता जो इस संसार के माया जाल में फंसे हों और शिष्य भी फंसा रहता है। तो हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो सही मार्ग बताए, क्योंकि अज्ञानता के कारण पत्थर की नाव को लकड़ी की नौका समझकर दोनों ही उसमें सवार होकर डूब जाएंगे। गुरु सही नहीं होगा, सही मार्ग बताने वाला नहीं होगा, तो वो पत्थर की नाव को लकड़ी की नाव समझेगा। वो कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो दोनों ही उस पत्थर की नाव में सवार होकर डूब जाएंगे। तो एक सही गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु सही बनाओ और आपको एक ऐसी नाव दे जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओ, एक सही मार्ग बताए। यह कबीर साहब जी कहना चाहते हैं
कि हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ऐसे गुरु सम्मानने के योग्य नहीं होते जो सही मार्ग ना बताएं, अतः दोनों का भला नहीं होने वाला। अगर आपको कोई सही गुरु ना मिले, वो गुरु सम्मान के योग्य नहीं होते हैं जो इस संसार के माया जाल में फंसे रहें और आपको एक सही मार्ग ना बताएं। और हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो हमें सही मार्ग बताए और परमात्मा की प्राप्ति कराने का उपाय बताएं और हमें सही मार्ग पर चलाएं। दोनों का भला क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा अगर आपको एक सही गुरु ना मिले, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन से ही आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आपको एक सही मार्गदर्शन ही ना मिले तो आप क्या परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलत गुरु बनाया है, सही मार्ग नहीं बताने वाला बनाया है, तो आपको इस संसार के ही माया जाल में उलझा के रखेगा और वो परमात्मा तक का नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए कहा कि अतः दोनों का भला नहीं होने वाला। आप ऐसे गुरु को बनाओगे जो सही मार्ग ना बताए तो आपका भला कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आज के दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिला है, तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना, इस ज्ञान को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इस ज्ञान को हमें गलत नहीं लेना है और सही तरीके से समझना है, तो हमें ज्ञान मिलेगा और हम सही मार्ग पर चलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।